तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो हम लोग का इंडियन मैप का आज का 10वां क्लास है और आज हम लोग पढ़ने वाले झारखंड राज्य के बारे में। किसका? झारखंड राज्य के बारे में, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो फ्री आपको जीके, जीएस, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप क्लास हमारे डीजीएस एजुकेशन द्वारा फ्री आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोग क्लास नहीं देखे हैं बैक में, तो आप जाके देख सकते हैं। हमारे डीजीएस एजुकेशन में पूरा अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लास है और प्ले लिस्ट भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखे, इंडियन मैप, जो कि हम लोग के झारखंड राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और 10वां क्लास। इससे पहले आपको 9वीं क्लास में आपको बिहार राज्य में पढ़ा दिए है, 8वां में आपको उत्तर प्रदेश पढ़ा दिए हैं, ठीक है। मैंने सबको आपको धीरे धीरे गुजरात उजरात सब पढ़ा दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे। 15 नवंबर 2000 को बिहार से टूटा था झारखंड। कौन टूटा था? बिहार से टूटा था। देखिए उस दिन क्या 2 गो टूटा था, शायद 3 गो टूटल था, 3 गो। एक यूपी से टूटा था उत्तराखंड, बिहार से टूटल था झारखंड और मध्य प्रदेश से टूटल था छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा था। इतना टूटा था एक ही दिन। तो आप देखिएगा 15 नवंबर 2002 को बिहार से टूटा था ये झारखंड। और देखिए अब इसको हम क्षेत्र बाई क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट बाई अथी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए साहिबगंज, ठीक है, साहिबगंज जो कि यह राजमहल की पहाड़ी यहाँ आपको मिलेगा। देखिए आपको यहाँ कोडरमा वाला क्षेत्र दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ आपको राजमहल की पहाड़ी दिखाई देगा, यहीं पे आपको मिलेगा साहिबगंज, ठीक है। यहीं पे आपको साहिबगंज देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है आपको झारखंड में आपको मिलेगा और ये रांची के पठार से निकलती है, ठीक है, रांची के पठार से। और इधर वाला जो आप देखिएगा तो हजारीबाग, जैसे आपको यहाँ डायग्राम हम आगे बता दें, मैप पर थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, ये पूरा आपको है झारखंड का मैप है। इधर आपको नॉर्थ लिखते हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो अगर फेस टू फेस सामने सामने रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट वेस्ट, यानी पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण कहते हैं, ठीक है। बट अगर कोना कोनी आ जाए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? इसके लिए तो आपको बता दें, सामने सामने तो ये है नहीं, कोडरमा तो सामने सामने नहीं है, ये सीधा उत्तर के कहने का ही है और पूरब के कहने का ही है, कोना कोनी है। इसको हम कहते हैं उत्तर बे, यानी उत्तर पूर्व, ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। और ये सामने वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये आपको साउथ वेस्ट में आएगा। और इधर जो हजारीबाग वाला जो आपको क्षेत्र दिखाई देगा आपका नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अमूमन ही देख लिया, इसको हम लोग भाग में बांट देते। इधर देखिए कोडरमा की पहाड़ी आपको देखने में मिले, कोडरमा क्षेत्र। इधर आपको हजारीबाग का नीचा वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये रांची के पठार है। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से। फिर आप देखिएगा देवघर। देवघर जो कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में, चाहे पूरा विश्व में आदि अनादि कहे जाने वाले देवों के देव महादेव, जो कि उनका सावन सबसे पावन महीना होता है। और पूरा विश्व, पूरे भारत के लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, गंगा जी के जल उनको जलाभिषेक करने जाते हैं। क्या करें? जलाभिषेक करने जाते हैं। और पूरे सावन में देखिए पूरा भीड़ भड़का रहता है, बहुत, ठीक है, बहुत भीड़ भड़का रहता है भैया। और अमूमन देखिएगा कि जो जितने भी त्यौहार हैं बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं बिजनेस का बहुत बड़ा समझ ले कि एक जरिया है, बहुत बड़ा जरिया है। अब पता है एक महीना कहीं बड़े दिवाले शिवालय पर आप अगर आप बिजनेस करके बैठ जाते हैं तो अमूमन है कि आप अगर 50,000 रुपये पूंजी लगाइएगा तो जरूर से उनसे 1-1.5 लाख रुपये कमा लीजिएगा, ठीक है। तो सावन का मेला जो कि देवघर में बहुत 1 महीने तक लगता है, बहुत बड़े भारी लगता है। फिर आप देखिए कोडरमा वाला क्षेत्र जो आपको यहाँ बताए हैं, ठीक है, राजमहल वाला पहाड़ी कोडरमा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पठार था पहले, बाकी अब जो है यहाँ अबरक उत्पादन होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या अबरक का खेती होता है अब यहाँ पे। और बोकारो, देखिए बोकारो जो है, बोकारो जो प्लांट बना है स्टील प्लांट, ये किसके सहयोग से बना था? तो रसिया के सहयोग से बना था। बोकारो स्टील प्लांट रसिया यानी रूस के सहयोग से बना था। फिर आप देखिए धनबाद, देखिए धनबाद जो है खनन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़का क्षेत्र जो कोयला उला का है, सबसे बड़का जो खनिज पदार्थ वाला क्षेत्र है धनबाद मिलेगा, ठीक है। कहाँ? धनबाद, वहाँ आपको कोयला क्षेत्र बहुत अधिक मिलेगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि झाड़िया, यहाँ सीमेंट का जो कि कारखाना है बहुत बड़ा।
और ये भी जब धनबाद से सटले है तो इसको क्या कहते हैं, यहीं भी आपको कोयला का क्षेत्र भी मिलेगा। और सीमेंट देखिएगा तो कौन फैक्ट्री में आप जाइएगा तो आपको अमूमन 60 से 70-80 रुपये, आपको 85 रुपये बुरा पड़ता है, ठीक है। हाँ, बाकी वहाँ से भाड़ा खर्चा हर एक चीज़ तेल उल सब जोड़े नारे टैक्स, रोड टैक्स, चालान कथी कथी सब करे के रही, आदमी ले जाता 300-400 पर ले जाता है। फिर आप देखिए सिंदरी, ठीक है। सिंदरी जो कि उर्वरक कारखाना के लिए बहुत फेमस है। फिर आप देखिएगा हजारीबाग, देखिए यहाँ के जेल से 1942 में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था 1942 में, उस समय जो कि जयप्रकाश नारायण वहीं पे हजारीबाग के जो जेल थे वहाँ पे बंदी थे, और वहीं से क्या हुए थे, भाग गए थे। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ से भाग गए थे, हजारीबाग जेल से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रांची के पठार जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडू जलप्रपात बना है। देखिए यहाँ स्वर्ण रेखा नदी दिखाई दे रहा है, रांची आपको पास में मिलेगा, ठीक है। रांची आपको पास में मिलेगा, और यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी पर कौन जलप्रपात बना है, तो हुंडू जलप्रपात, ठीक है। फिर पहले यहाँ पठार था, अब यहाँ से कर्क रेखा की स्थिति है, कर्क रेखा स्थिति जब पठार का अब यहाँ पठार था, अब क्या खेती बाड़ी होने लगा। और आपको बताएंगे भारत के 8 स्टेट से क्या था, कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। मैंने टॉपिक ऑफ कैंसर जो निकलता है यहाँ से, तो देखिएगा यहीं से आपको ये वाला जो चिन्ह आपको दिखाई दे कर्क रेखा का, क्या भारत के 8 राज्य आपको बताए थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब आपको बताए थे। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि मूड़ी, मूड़ी जो है आपको औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेमस है, ठीक है। मूड़ी जो कि झारखंड के एक बहुत झकास जगह है, बहुत फेमस है। फिर उसका बाद देखिएगा चाईबासा, ठीक है। चाईबासा जो है आपको पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। चाईबासा एक जगह है झारखंड का, और जो वहाँ एक सिंहभूम नाम के क्या है, समझ लीजिए कि क्षेत्र है, और उसका चाईबासा क्या है, मुख्यालय क्या है, चाईबासा मुख्यालय। जैसे होता है ना कि पूर्वी का मुख्यालय इधर होता है, पश्चिमी का इधर, दक्षिणी का इधर, इस अमूमन देखिएगा, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश हम पर अधिकारी करते थे, जब पूर्व में आपको कोलकाता हो गया, दक्षिण में आपको मद्रास हो गया, और वेस्ट में यानी पश्चिम में आपको मुंबई था, तक नहीं। उसी तरह देखिएगा कि जो कि सिंहभूम एक जगह है जिसका पश्चिमी मुख्यालय कहाँ, चाईबासा में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, चाईबासा में, ठीक है। और यहाँ सीमेंट उद्योग है, बहुत बड़े प्रसिद्ध है। और जो कि जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर आपको पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय मिलेगा, क्या मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय मिलेगा, ठीक है। और जमशेदपुर में ही आपको मिलेगा थी, क्या बोलते हैं कि स्टेशन का नाम है जमशेदपुर, ठीक है। लेकिन जो कि रेलवे जो आती है स्टेशन है उसका नाम है क्या, टाटा, बात समझ रहे, इसका नाम क्या है, टाटा। फिर उसका भी देखिए कि जमशेदपुर में आपका लोहा तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इधर आप क्षेत्र बाई क्षेत्र देख लीजिए कि हम आपको पहले बता दें कि इधर जो पतली आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को क्या मिलेगा, कोडरमा क्षेत्र मिलेगा। फिर आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग, और पूरा नीचे जो साउथ वाला जो पर्सन है वो हम आपको मिलेगा रांची के पठार, ठीक है। अब हम लोग क्षेत्र बाई क्षेत्र देख लेते हैं। तो आप पूछेगा कि दामोदर घाटी कहाँ से, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो हजारीबाग से निकलता है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा आपको कहाँ, कोडरमा क्षेत्र में। साहिबगंज की क्षेत्र में पड़ता है तो कोडरमा क्षेत्र में पड़ता है, कोडरमा। फिर उसके बाद देखिएगा कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ आपको मालूम है कि रांची के पठार और हजारीबाग दोनों में आता है, ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको रांची के पठार से। तो आपको आज क्लियर हो गया ना, आज हम लोग का इंडियन मैप का 10वां क्लास था, और झारखंड भी पढ़ा दिए, बिहार वगैरह सब निपटा दिए। अब हम लोग क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल पर, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा है, आपको कंटेंट अच्छा लगा कि नहीं लगा, अब जो आपका फीडबैक है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे।